लो कहाँ तक हो गया था? 26 नंबर बदला रहा है ना। 2379 को क्या उसमें अनुपातिक रूप में नहीं आया था ना? कुल मिलाकर कितना है? 2379 और इसको 3 भाग में बांटना है। 3 भाग में बांटना है जिसमें रेट सब में 5-5% है और इसका इसमें प्रथम भाग कितना होगा? कहाँ तक लिख दिए थे? जैसे कि 11x बटा में कितना? 10 बराबर में 1/20 बराबर में 20 बराबर में उसके वाला का 14,274 माइनस 6 y बटा में 5 है ना कर दिए थे। अब इतना से 2 को बराबर कर रहे थे पहले। चलो बराबर है सब, तो हम लोग क्या इसको अनुपात एक तरह से क्या करते थे, बराबर करते। जैसे 10 20 और 5 का लौसा कितना हो गया? 20 20 में अगर 10 से भागे 2 तो 11 दूना 22x। ये क्या होगा? इधर 23y रहेगा। ये क्या रहेगा? 4 मरतबे। क्या मरतबे? 4 मरतबे। तो 4 से गुना करेगा। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 7 चौका 28 29 के 9 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1 है। 14 56 आए 57 है ना? 57 है ना? ये 4 से 6 चौका 24 ये 6 चौका 24 है ना? हो गया। तो हम अगर कोई भी वैल्यू ले ले, मान लो कि पहला इसको बराबर करते हैं। मान लो क्या है? 23y बराबर में कितना? 57। सब आपस में बराबर, तो कोई किसी को बराबर कर सकते हैं। तो अगर इसको बराबर किए तो इधर आएगा तो क्या? y वाला लाओ, तो उधर y वाला आएगा तो कितना? 23 और 24 कितना हो गया? 47। कितना हो गया? 47। और इधर क्या हो जाएगा? 57 कितना माइनस 24 है ना? हो गया। अब हम क्या करेंगे कि किसका वैल्यू निकालना है? प्रथम भाग है ना? प्रथम भाग को हम लोग क्या माने थे? x, दूसरा भाग को y या तीसरा भाग को 2379 माइनस 1 है ना? इसलिए क्योंकि प्रथम भाग निकालने के बोला तो मेरा मेन टारगेट है x का वैल्यू आ जाए। किसका वैल्यू? तो यहाँ तो x है लेकिन यहाँ क्या है? y है। तो x है। तो अगर ये दोनों को देखो, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो y बराबर क्या लिखाएगा? 22x बटा में 23। y बराबर अगर इतना दोनों बराबर तो y बराबर क्या? 22x बटा में कितना? 23 लिखा जाएगा। तो जहां पर 47 है, y की जगह क्या वैल्यू? 22x बटा में 23। n 57,096 माइनस 24, इसको x के रूप में रखो ना। अब एक तरफ लाओ क्या चीज, तो जो वैल्यू आएगा हमारा क्या? x के रूप में आएगा। तो गुना करो तो 22 7 कितना होता है? 154 के 4 हासिल 15, 22 8 22 चौका 88, 88 या 15 कितना? 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 1 10 कितना? 1034 हो गया। x बटा में 23 इधर लाओ 24, तो प्लस में 24 x बराबर कितना? 57,096। अब 23 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 23 हो जाएगा लॉस। 23 क्या हो जाएगा? लॉस। 23 तो 1034 x प्लस में क्या गुना करो? 24 तिहाई 72 के 0 हासिल 7 है ना? और 24 दूना 48, 48 7 48 और 7 55, 48 और 7 कितना होता है?
55 55 हो गया। यहाँ भी x बराबर कितना 57,096। अब इसको जोड़ता कितना जोड़ का आता है 4 2 6 5 3 8 4 2 6 5 3 8 10 5 15 बटा है 23 बराबर में 57,096 ठीक है। अब हमको काटना होगा तो क्या मतलब कटेगा यहाँ 6 है 6 से कट जाएगा तुम्हारा कितना 36 मतलब है। एक का मान कितना होगा 36 गुना 23 36 दिया 100 8 के हासिल 10 और 36 गुना 72 72 और 10 72 10 82 कितना होगा x का मान उतारो इसको। उसके बाद हमको बराबर में इस तरफ बना लेना चाहिए था। हो गया हो गया। अगला हिसाब देखो अगला प्रश्न है तुम्हारा 27 नंबर 19 मार्च से 9 मार्च से 21 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005 तक ला। अब तो टाइम निकालो क्या होगा टाइम ज्ञात करना होगा तो कैसे टाइम निकलेगा तुमको 9 मार्च 2005 से कितना 21 मई 2005
तो मार्च का महीना का होता क्या दिन का होता है? 31। 31 में 9 दिन तक कितना है? 22। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल क्या है? 30। अब मई क्या तक ला जाना है? कितना दिन हो गया? 73 दिन। अब दिन टाइम 73 दिन है तो दिन को बदलना होगा क्या चीज में? वर्ष में। तो 365 से भाग 5 मतलब 1/5 वर्ष। कितना हो गया? 1/5 वर्ष। 1/5 वर्ष हो गया। टाइम हो गया तुम्हारा 1/5 वर्ष। अब उसके बाद हो गया तुम्हारा क्या? मूलधन कितना हो गया? P बराबर 1820 रुपया और R बराबर 7.5%। 15/2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज दर एस आई बराबर निकाल सकते हैं हम लोग, या तो प्रतिशत में बदलना होता है। नॉर्मल फॉर्मूला P गुना R बटा में लिख दे और गुना P एक बटा में लिखा गुना में 100 है ना। बटा वाला नीचे में लिख दो है कि ना। 15/2 यहाँ लिखता फिर तो बटा में करना होता है सही थी। अब चलो काटो। एगो 5 दूना 10 या एगो 0 से एगो 0 काट दी है कि ना। फिर 5 तिहाई 15, फिर 2 से क्या बढ़ता है? 91 बढ़ता है। देखो बटा में 10 है तो 1 अंक का 10 है ना। 3 और 9 27 मतलब 27 रुपया 30 पैसा। हो गया। उसके बाद 28 नंबर है कितने समय में। तो समय मतलब टाइम पूछ रहा है। कितने समय मतलब टी बराबर वाट ना। कितने समय मतलब टी बराबर वाट। टी का मान पूछ रहा है कितने समय में टी का मान है पूछ रहा है इसमें। कितने समय में लो टी बराबर वाट कितने समय में किसी धन का, किसी धन मतलब मूलधन 10% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना 0.15 गुना साधारण ब्याज एस आई मूलधन का कितना गुना हो जाता है। तो मूलधन को अगर 1 माने तो 1 में जितना से गुना करेगा उतना ही ना साधारण ब्याज, इसलिए 1 मानती है। बोलता है साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना हो जाता है 0.125 गुना। अगर मूलधन का 2 गुना हो जाता है, 1 मूलधन माने देखें 2 हो जाता है ब्याज ना। ये साधारण ब्याज बजाते लिख दिया है, ऐसे भी साधारण ब्याज लिख दिया है ना। तो हम लोग को कुछ ऐसा ही क्या माना आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? टाइम निकालता है। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला आगे करता है P बराबर SI गुने 100 और बटा में P गुना में R ना। P गुना में R है ना होगा। तो चाहेगा दशमलव बैठा तो दशमलव एगो सुना काटो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 10 से गुना करेगा तो इन्हें दशमलव भागेगा। ध्यान दो 10 से गुना करेगा दशमलव इधर भागेगा। गुना का भाग करने पर इधर भागता है ना। तो इतना वर्ष हो गया, यही टाइम हो गया। और इस वर्ष को पूर्णांक में तोड़ेगा तो क्या होगा? बटा में 100। तो क्या मतलब है 25 5 या 25 चौका। तो 5 में 4 से भागे 1 गुना 1/4 वर्ष। 1 गुना 1/4 वर्ष।
29 नंबर देखिएगा, कितने समय में, फिर समय की बात हो गया। 29 में क्या बोल दिया, कितने समय, 29 में क्या है, T बराबर वाट, कितने समय में, कितने समय में किसी धन में, किसी धन में, तो T बराबर कितना हो गया वाट, किसी धन में साधारण ब्याज 5%, मतलब आर का मान 5% की दर से कितना परसेंट की वृद्धि होता है, 40% की वृद्धि हो जाती है, 40% की वृद्धि हो जाती है। एक अर्थ समझा कि अगर 100 रुपया लगाए तो हमको मिलेगा 40% बढ़ के। अगर यहाँ 100 अगर मूलधन माने तो ब्याज हम लिख सकते 40 रुपया। अगर मूलधन 100 माने तो ब्याज कितना 40 रुपया। अगर ब्याज 100 रुपया तो मूलधन 140 है कि ना। तो यहाँ बोल दिया कि कितने समय में, टाइम का बदलाव किसी धन पर, धन अभी छोड़ दिए है मानना, रेट 8% की दर से 40% की वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि दो तरह के, या तो इसको एक मानेंगे तो एसआई कितना हो, 1 से कम 40 वृद्धि, तो 0.4 मतलब 1 बराबर 1 रुपया, एसआई बराबर 40 पैसा ना। अगर इसको 100 मान ली, क्योंकि परसेंट, इसलिए एसआई कितना हो जाएगा 40 ना। अगर मूलधन लिखते ए बराबर 1 बराबर 140 हो जाता है, 40 जोड़ कर। बात समझ में आया कि ना। तो ये पूछ रहा है ना कि टाइम बताओ ना, तो टाइम बराबर क्या होगा, ब्याज गुना में 100 और बटा में क्या होगा पी गुना में 8। चलो 100 से 100 कट गया, अब 8 मतलब क्या होगा 8 वर्ष, पी का मान कितना हो गया 8 वर्ष। आगे 30 नंबर देखो, 30 नंबर है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज कोई धन पर, इसी धन पर साधारण मूलधन का 9/16, तो मतलब मूलधन 1 मान लिए, 9 बटा भाग बोला इसलिए हम 1 मान लिए, और साधारण एसआई बराबर कितना 9/16, मूलधन का 9 था, फिर 9/16 हुआ ब्याज है ना। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन 1 मान ली तो 1 में 9/16 से गुना करेंगे 9/16 आएगा। यदि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है, मतलब ब्याज रेट और टाइम दोनों का वैल्यू बराबर मान लो तो एक्स ना। अगर रेट पूछेगा तो एक्स का मान आएगा तो परसेंट में बोलेंगे, टाइम पूछेगा तो एक्स का जो मान आया वर्ड में, तो टाइम पूछो, टाइम में निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज गुना में 100 और बटा में टी गुना में 8। देखो क्योंकि रेट भी और टाइम दोनों का होता है, 2x मानेंगे, और एसआई कितना है 9/16 यहाँ, और गुना में 100, और पी का मान 1 और आर का भी मान कितना x मानेंगे, तो n क्या होगा x² बराबर 900 बटा में 16, या काट भी सकता है कि ना। चलो कोई बात नहीं, तो अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 4 से 25, 225 बटा 4, x का मान कितना हो गया 225 बटा 4, 225 का वर्गमूल 15, 4 का 2, कितना हो गया 7.5। अगर टाइम पूछ रहा है कि क्या वर्ष, तो इसको क्या लिखेंगे 7.5 वर्ष। अगर वह पूछता क्या चीज रेट, परसेंट लगा देते 7.5%। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। हो गया। अब है 31 नंबर, 31 नंबर है, दो बराबर धनों पर साधारण ब्याज 11%। देखो दो आदमी को बराबर बराबर कर्जा दिया गया है और रेट कैसे 11%,
और उसको एगो 3.5 वर्ष एगो 4.5 वर्ष के लिए उधार लिया, तो मान लो कि 3.5 वर्ष के ब्याज लिया होगा तो कम ब्याज देना पड़ेगा, और 4.5% पर 4.5 वर्ष में जाते, और वही दोनों का ब्याज का जब अंतर दोनों बोलता है निकालो तरे, हम तो 3.5 साल का ब्याज लिया है, तुम 4.5 साल में, कितना दोनों आदमी का अंतर होता है, अंतर कितना 412.50 तो वही बोलता है, तो दोनों को कितना कितना धन दिया गया, मतलब देखो 2 आदमी कर्जा लेने गया है, दोनों को बराबर बराबर धन मिला है कि ना। अब है रेट देखो दोनों को बराबर, अब कितना धन मालूम नहीं है, रेट है दोनों को क्या परसेंट 11%, रेट एकदम फिक्स है दोनों को 11%। एक आदमी बोला कि हमको तो 3.5 वर्ष का ब्याज चाहिए, हमको 3.5 वर्ष का ब्याज चाहिए, और दूसरा बोला कि हमको कितना 4.5 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो अब प्रश्न पूछ रहा है यह दोनों के ब्याज का अंतर कितना है 412.50 रुपया। देखो पी हम चाहेंगे तो पी बराबर ना वाट क्या होगा दोनों ना, दोनों ऐसे बराबर माना है तो दोनों पी के पी मान लो, बात समझ गया कि ना, क्योंकि दोनों तो पी बराबर है, पी बराबर नहीं करना। तो अब देखो केकर ब्याज ज्यादा होगा, रेट 4.5 वर्ष वाला, तो एकरा में से ही ना घटाएंगे, तो क्या ब्याज बराबर लिखेंगे पी गुना आर, आर बराबर 11, और टाइम कितना 9.5, तो 9.5 को 9/2 बटा में 100 तो है, बात समझ में आ रहा है कि ना। और फिर अब इसका लिखेंगे तो क्या होगा पी आर का मान 11, 7/2 बटा में 100, यहाँ बराबर में कितना रुपया 412.50 है ना। चलो अब क्या करेंगे, काट भी सकता है तो 200 लॉस ले लो, कितना होगा 99 पी माइनस क्या 77 पी बराबर कितना 412.50 है ना, हो गया। अब अगला लाइन क्या हो जाएगा 22 पी बराबर 100 से गुना होगा, तो 100 से गुना करो तो 2 दशमलव समाप्त हो गया, दो बात समझ गया ना। 22 से अब कटवाना तो 22 से कटेगा, 22 से कट जाएगा हमको लगता है ना, हाँ क्या ओ सर 2 से यहाँ पर 2 है कि बात सही है, 2 जाएगा तो पहले 2 से क्या मरता है 11 मरता है, 11 से काटो 11 तिहाई 33, दूसरा क्या है 8 82 77 7 में उतरेगा 82 में 77 क्या कितना 5, तो 11 25 55 है वो सुनना, तो मतलब पी का मान कितना होगा 3750 रुपये, पी का मान कितना हो जाएगा 3750 रुपये। बत्तीस नंबर आगे देखो, एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज की 6% की दर पर, कुछ धन 7 बराबर बराबर नहीं, इस बार जो कर्जा लिया है क्या किया है कुछ धन लिया है 6%, कुछ धन 7%। अब इन्हें बतलाया कि दोनों कर्जा बराबर है कि नहीं। आगे बोलते 2 वर्ष के बाद उसको कुल मिलाकर ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है 354 रुपया। बोलते यदि पहले धन का 1/4 दूसरे धन के 5वें भाग के बराबर से पूछा, तो धन 2 प्रकार के है, तो धन 2 प्रकार के है तो कितना कितना धन देखो, मान लो पहला धन 100 रुपया, दूसरा धन y रुपया, पहला धन 100 रुपया, लेकिन जो भी पहला धन है, पहला धन का कितना, पहला धन का 1/4
पहला धन का 1/4, दूसरा धन का मान लो कि पहला x का चौथाई भाग, दूसरे धन का 5वें भाग के बराबर है ना, हो गया 5वें भाग के बराबर है। इससे हमको क्या निकल सकता है, 5x बराबर 4y, कितना या तो जाएगा देने समीकरण 5x - 4, इतना ही लिख कर चलो। अब हमको लेकर चलते हैं कि दो प्रकार के धन हो गया है तुमको, तो दो प्रकार के धन में कंडीशन क्या है कि रेट, पहला धन में अगर रेट की बात करें क्या परसेंट, 6%, और टाइम कितना 2 वर्ष है ना। दूसरा धन में क्या बोला है, रेट क्या परसेंट, और टाइम इसमें क्या, टाइम 2 वर्ष, टाइम में कोई परेशानी नहीं है ना। अब बता दोनों का ब्याज ना, दोनों जो पहला धन लिया दूसरा धन, दोनों का ब्याज कितना हो गया 2 साल के बाद 354, एक कर ब्याज लेंगे तो P गुना R गुना T बटा में 100, एक कर क्या होगा P है ना, एक P हो गया गुना R गुना 100, P गुना R गुना T बटा में 100, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाता है तुम्हारा 354। चलो हल करो, हल करेगा तो क्या करेगा, काट भी सकता है या छोड़ भी सकता है, तो क्या होगा 6 गुना 12 छोड़ी दो, 12 1 और 7 गुना 14 y बराबर कितना 354, तो क्या है डबल सुनना होगा, इतना लॉस हो जाएगा तो फिर एक लाइन लिखिए। अब केकर वैल्यू पूछ रहा है 32 नंबर पूछ रहा है, तो कुल धन कितना, कुल धन मतलब किसका, x का भी मान निकालो और y का भी मान, और दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, x का भी मान y का भी मान, और दोनों को क्या कर दो जोड़ दो। तो अब क्या, अगर बोलता ना x का मान, अगर एक पहला धन निकालना तो फिर क्या करते, y बराबर क्या करते, y बराबर 5x/4 यहाँ रखते तो x का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर बोलता है कि किसका मान निकालना है, दोनों का मान, तो दोनों का मान दो विधि से, या तो समीकरण 1 2 से बना सकते हैं, और नहीं तो यहाँ क्या करते हैं कोई एक को भाई जिसे ही की मन है हमको क्या मान निकालना, x का मान निकालना। अगर y बराबर क्या 5x/4 लिख सकते y की जगह, बात समझ आ रहा है कि ना, y बराबर क्या 5x जिसे 12x रहने दो 14 रहने दो, और y बराबर क्या 5x/4, ये सब x में आ गया, इससे क्या हो गया तुम्हारा, किसका वैल्यू निकलेगा x का वैल्यू, तो निकालो। अब हल कर सकता है 2 से अच्छा 7 मतलब क्या 2 लॉस ले लो ना, 2 लॉस हो गया तो क्या होगा 12 गुना 24, आई क्या 7 पचे 35 बराबर कितना 514 बटा गुना है। अब जोड़ो 5 4 9 और 5 3 2 5, 2 से गुना हो जाएगा, क्या 59 से कटेगा 6 नमा 54, देखो 6 से कट जाएगा, 6 नमा 54 के 4 हासिल 5 6 में 30 5 35 डबल सुना है ना, x का मान 6 दूना 1200, मतलब पहला धन कितना रुपया हो गया 1200 रुपया, पहला धन कितना। इसमें अगर हम x का मान रखते हैं जैसे कि 5x बराबर 4y है, तो 5 गुना 1200 बराबर में 4y, 4 तिहाई, तो दूसरा धन कितना हो गया 5 तिहाई 1500, पहला धन 1200, दूसरा धन, तो अब होता है धनों का योग ना कुल धन, तो कुल धन की बात करेंगे तो क्या होगा जुड़ेगा कुल धन, कुल धन बराबर क्या होगा जोड़ेंगे तो क्या होगा 1200 प्लस 1500 बराबर कितना हो गया 2700, 1200 प्लस 1500 कितना हो गया 2700, 1200 1500 कितना हो गया 2700।
33 नंबर देखो, 33 में है, एक व्यक्ति ने 500 रुपया स्थानीय ब्याज की दर से 3 वर्ष पर और 600 रुपया 4.5% की दर से कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए वो तो बतला दिया कि 500 रुपया रेट है 3% और 600 रुपया 4.5% कुछ समय, दोनों का टाइम नहीं बदल, दोनों का लगता है टाइम बराबर होगा कितना, दोनों कुल मिलाकर कितना रुपया ब्याज देना पड़ता है, दोनों को जोड़कर ब्याज 126। तो यह समय कितना होगा, समय निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम कितना होगा ध्यान दो। एक व्यक्ति को कितना, एक व्यक्ति ले लिया है धन 500 रुपया और एक कितना 3% की दर से, और दूसरा व्यक्ति को दिया है कितना धन कर्जा, उसका रेट कितना 4.5%, और टाइम दोनों को दोनों को बोला बराबर बराबर टाइम है ना, और दोनों जब ब्याज देने आया तो कुल मिलाकर कितना रुपया ब्याज दिया 126। तो देखो P गुना R गुना T बटा में, इसका क्या होगा P गुना 9/2 हो जाएगा, ध्यान दो, और टाइम T अब बटा में यह बराबर कितना 126 रुपये। हल करो, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, और दूसरे क्या मतलब है 3 मतलब है। देखो 5 × 15T, आई क्या होगा 9 × 27T बराबर कितना होगा 126। यहाँ कितना होगा 42T बराबर 126, क्या मतलब है 3 वर्ष में, मतलब जरूर कर्जा क्या वर्ष के लिए दिया होगा 3 वर्ष के लिए। कर्जा कितना रुपया वर्ष के लिए दिया होगा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। बात समझ में आया कि ना। एक आदमी से यहाँ 2 गो गया कर्जा लेना, तो पहला आदमी बोला हमरा 500 दीजिए और दूसरा आदमी बोला हमरा 600, बोला ठीक है। एगो को बोला कि 500 वाला को 3% पर हम देंगे कर्जा, एगो को बोला क्या 4.5%, और बोला कि टाइम तू दोनों आना देखने, दोनों दोस्त है, हम टाइम हम क्या बता, टाइम तो तू बतलाएगा कितना दिन बाद कर्जा चुकाएगा, है कि ना कर्जा। तो वही बोला ठीक है हम लोग आएंगे, तो वो दोनों आया और 126 रुपया ब्याज दिया, बोला कई वर्ष पहले ले गया था रे, हमारा याद होना है, तो जुड़ गए, जोड़ा था क्या 3 साल पहले, टाइम कितना हो गया, टाइम बराबर 3 वर्ष। समझ गए कि ना, चलो ठीक है।